नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, एक ऐसा शो जहां पर हम कराते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, आपको सिखाते हैं निवेश के सभी तरह के ट्रिक्स और ट्रेड। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। फंड हाउस कर रहे हैं एफएमपी लॉन्च। फिक्स डिपॉजिट की तुलना में कैसा रिटर्न मिलेगा एफएमपी से, बताएंगे आपको आज। क्रिप्टो करेंसी पर लगा 1% का टीडीएस, क्या भारत के क्रिप्टो ट्रेडर का हो रहा है क्रिप्टो ट्रेड से मोह भंग। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने विदेशी स्कीम में निवेश शुरू करने के बाद क्यों फिर से निवेश रोका अंतर्राष्ट्रीय फंड में, क्या बाकी फंड हाउस भी उठा सकते हैं इस तरह के कदम, बताएंगे आपको आज। और साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। अगर आप भी अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल हमें आप व्हाट्सएप करें, नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9619873567। हमें इंतजार रहता है इस नंबर पर आपके सवालों का। लगातार 3-4 महीनों से जो हम क्रिप्टो करेंसी में गिरावट देख रहे हैं वो क्या आने वाले वक्त में और गहरा सकती है। इसके अलावा बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज भारत में अपना कारोबार समेट कर विदेश की ओर रुख कर रहे हैं। कुछ विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजेस और जो कारोबार हैं वो बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं, छटनियाँ कर रहे हैं। क्रिप्टो बाजार किस दौर से गुजर रहा है, इसी पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि 1% टीडीएस जो अब लागू हो चुका है, इससे लोगों को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है और किस तरह कमाई के मौके कम हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कॉइनक्रच इंडिया के फाउंडर नमिश सिंघवी और साथ ही ब्लॉकचेन एक्सपर्ट पुष्पेंद्र सिंह। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। नमिश, क्रिप्टो विंटर एक शब्द है जो मैं पढ़ रही थी जब मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझना चाह रही थी। क्या क्रिप्टो विंटर आ चुका है? हाँ कविता, कह सकते हैं कि क्रिप्टो विंटर आ चुका है, क्योंकि हर बार जब क्रिप्टो करेंसी मार्केट इस तरह के टर्मोइल से जाती है, काफी प्रोजेक्ट्स बंद हो जाते हैं, काफी फायरिंग होती है कंपनीज में और मार्केट जो है वहां से लोगों का मन उठ जाता है, लोगों का भरोसा उठ जाता है। तो और ये दौर जो है वो लंबा चलता है। पहले 4-5 साल चलता था, फिर 2-2.5 साल, इस बार शायद 1-1.5 साल और चलेगा। इसको हम क्रिप्टो विंटर बोलते हैं और मैं मानता हूं कि हम क्रिप्टो विंटर में आ चुके हैं पक्का। तो अमूमन पुष्पेंद्र, जिस क्रिप्टो विंटर का मैं सवाल पूछ रही हूँ ये कितने समय तक रहता है? क्योंकि देखिए बाजार में अगर हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो हमने एक बुल मार्केट देखते हैं, हमें बेयर मार्केट देखते हैं। अब ऐसे में कब कौन सा मार्केट शुरू होगा हमें नहीं पता, लेकिन सबकी एक अवधि होती है खत्म होने की, शुरू होने की। क्रिप्टो विंटर की क्या अवधि होगी? बेसिकली यहाँ पर जैसा कि अभी नमीश जी ने बताया, पहले 3 साल होती थी, फिर 2 साल, फिर शायद अब की बार 1 या 1.5 साल रहे, क्योंकि अब धीरे धीरे जिस लेवल के ऊपर यहाँ पर क्रिप्टो का एडॉप्शन बढ़ रहा है और मार्केट के अंदर जो एक तरीके से निवेशक यहाँ पर क्या है कि जागरूक हो रहे हैं। पहले एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट था, लोग फिक्स्ड डिपॉजिट करते थे, बहुत सारी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट थे। अब धीरे धीरे क्या है कि यहाँ पर जो साइकिल है वो चेंज हो रही है और साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो रिड्यूस हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आपकी बार भी यहाँ पर क्या है कि 1 या 1.5 साल के आसपास तक ये साइकिल चलेगी। और थोड़ा सा रिसेशन का टाइम भी है, इसलिए क्या कि फायरिंग वगैरह भी हो रही है और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो यहाँ पर क्या कि बंद हो चुके हैं या वो नहीं रन कर पा रहे हैं। तो लगभग 1.5 से 2 साल तो आराम से लग जाएगा, जिस तरह की अभी सिचुएशन देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर। बड़ी इसका मतलब रमेश, क्या हम ये समझ सकते हैं कि क्रिप्टो बाजार में गिरावट का जो आलम है वो हम और गहराता हुआ देखेंगे? अगर 1.5 से 2 साल का यहाँ पर हम समय पकड़ कर चले तो क्रिप्टो बाजार में कमाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जी बिल्कुल कविता, जो जैसे क्रिप्टो विंटर इस तरह से जब चलता है तो ऐसा होता है कि आपका जो मार्केट है वो रेंज बाउंड हो जाता है। मतलब कि अभी अगर $19,000 पे बिटकॉइन चल रहा है तो वो 19,000 से 17,000 से लेके 22,000 के बीच में वो घूमता रहेगा एंड इट विल कीप ऑन फ्रस्ट्रेटिंग। मतलब जो जो इन्वेस्टर है उसको फ्रस्ट्रेशन आती रहेगी कि यार कुछ हो नहीं रहा है, मार्केट में कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है।
तो वो ये जो दौर होता है वो 1-1.5 साल 2 साल का जो दौर होता है उसमें कमाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसमें ये भी कहा जाता है कि उसमें जो इन्वेस्टर है वो अपना पेशेंस खो बैठते हैं और अल्टीमेटली उनका एक कैपिटुलेशन का टाइम आता है जब वो हार मान के अपना सारा बेच देते हैं। उसके बाद जो है वो साइकिल रिवर्स होना शुरू होती है, तो वो कैपिटुलेशन अभी तक नहीं आया है। तो मैं मानता हूँ आपसे सहमत हूं मैं कि कमाई मुश्किल है, लेकिन लॉस होने के चांसेस बहुत रिटेलर्स को होने वाले हैं, क्योंकि वो एक बार फ्रस्ट्रेट होके जरूर अपने क्रिप्टो करेंसी से बाहर निकलना चाहेंगे लॉस में, और उसी के बाद जो है साइकिल का रिवर्सल हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये रिवर्सल कब होगा ये कोई नहीं जानता है, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पुष्पेंद्र से हम कुछ रणनीति यहाँ पर समझ लें। कौन सा क्रिप्टो करेंसी पुष्पेंद्र सबसे ज़्यादा टूटा है और कहाँ पैसे लगाने के मौके हैं? तो सबसे ज्यादा अगर हम टूटने की बात करें तो इस टाइम जो इम्पैक्ट हुआ है वो यहाँ पर लो कैप ऑल्ट कॉइन के ऊपर हुआ है। और इनफैक्ट क्या है कि वैसे देखा जाए इम्पैक्ट तो पूरी मार्केट के ऊपर है, बट जो लो कैप है उनके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। लेकिन मैं लो कैप के ऊपर यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट अभी के लिए नहीं सजेस्ट करूंगा। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ऐसे टाइम के ऊपर वो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के ऊपर करना चाहिए, जस्ट लाइक एथेरियम, क्योंकि इन सब का प्राइस भी काफी अच्छे लेवल के ऊपर गिरा हुआ है, जस्ट लाइक ए बिटकॉइन। तो अभी के लिए क्या है कि ब्लू चिप कॉइन ही यहाँ पर सिलेक्ट करें, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है, ये हमारा एक अनुमान है कि 1-1.5 साल में ये विंटर ओवर हो जाएगी, समर वाला सेशन आ जाएगा, बट जरूरी नहीं है, हो सकता है ये साइकिल थोड़ी और चल जाए। तो अगर ये साइकिल और आगे की तरफ बढ़ती है तो ऐसे में बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर सस्टेन नहीं कर पाएंगे, अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दे पाएंगे, प्रोजेक्ट को रन नहीं कर पाएंगे, और वो अल्टीमेटली क्या होगा, वहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टक हो जाएगा। तो ऐसे टाइम में यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो टॉप कॉइन्स के अंदर ही करें, जस्ट लाइक एथेरियम, बिटकॉइन, ऐसी कॉइन मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा। नमेश, आपसे अगला सवाल मुझे ये पूछना है कि अब 1 से 2 साल का समय है, तो ऐसे में कितने कारोबार क्रिप्टो करेंसी के निपट जाएंगे? कविता, जो हम लोग पैटर्न देख रहे हैं वो इस तरह की पैटर्न है कि जिन्होंने लेंडिंग प्रोटोकॉल्स खोले थे, यानी कि जिन्होंने ये सर्विसेज शुरू की थी जिसमें आप अपना क्रिप्टो करेंसी उन्हें लेंड करो और वो आपको हाई इंटरेस्ट रेट दे, ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स है उनकी लगी पड़ी हुई है, पार्डन माय लैंग्वेज, बट वो जो कारोबार है वो बंद होते दिख रहे हैं। जो एक सस्टेनेबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो आपको सिर्फ बाइंग और सेलिंग के फीचर देता है, वो काफी सेफ है क्योंकि उनका बिजनेस है ब्रोकरेज का। तो लेंडिंग जो है, वैसे जितने सारे कारोबार है बड़े बड़े 3AC, सेल्सियस, ब्लॉक 5, आज वॉल्ट की न्यूज आई है इंडिया से, ये सारे जो बिजनेसेस है वो बंद हो रहे हैं। और हमें आगे भी लग रहा है कि कुछ एक्सचेंजेस जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनका इन सब के साथ एक्सपोजर ज्यादा हो सकता है। तो वो उनको जो है सेकेंडरी टर्शरी इफेक्ट की वजह वो कारोबार भी बंद या ठप हो सकते हैं। लेकिन जो एक नॉर्मल एक्सचेंज है वो शायद सरवाइव कर जाएगा। एक कोई अच्छा सा प्रोटोकॉल है जो ग्राउंड अप टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहा है वो सरवाइव कर जाएगा। जो लेंडिंग सर्विसेज वाले हैं उनकी हालत खराब है इस वक्त। लेकिन अब ऐसे में भारत का क्या होगा नमेश, क्योंकि आप एक ओवरव्यू रखते हैं, तो मुझे बताएं जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे तो कहीं अब बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, बिकॉज बातें अब कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो भारत में क्या होगा? भारत के ना दो प्रॉब्लम है। एक तो ये ओवरऑल मार्केट कंडीशंस खराब है, ये तो एक प्रॉब्लम हो गई। दूसरा प्रॉब्लम है टैक्सेशन। अभी तक जो था, ये जो इंडिया के एक्सचेंजेस थे उनके वॉल्यूम्स जो है वो 3 तरह से सबसे ज्यादा बढ़ते थे। एक होते थे मार्केट मेकर जो ज्यादा अमाउंट में ट्रेडिंग करते थे ताकि मार्केट की प्राइस जो है वो इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ कोऑर्डिनेट करती रहे। दूसरे थे आर्बिट्राजर्स जो यहाँ पे बाय करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं कमाने के लिए छोटे छोटे। और तीसरे थे डे ट्रेडर्स जो सुबह में बाय करके शाम को या 1-2 दिन बाद बेचने वाले लोग थे, जिनको पता होता था मार्केट किस तरफ मूव कर रही है। अब ये तीनों जो ट्रेडर्स है इनको आज के टैक्स के दौरान जो 1% TDS लगा है उसकी वजह से इन लोगों की जो दुकान है वो ठप होने के चांसेस है। हर सेलिंग ट्रांजैक्शन पे उनको 1% का चार्ज लगता है। वो हालांकि वो टैक्स आप बाद में क्लेम कर सकते हो वापस 1 साल बाद, लेकिन अभी के लिए उनका हर सेलिंग ट्रांजैक्शन के साथ 1% कैपिटल लॉस होता है, जिसकी वजह से
उनका जो डेली का ये रूटीन है वो बंद हो चुका है, जिसका इफेक्ट जो है वो एक्सचेंजेस के ऊपर भी आता है। एक्सचेंजेस का बिजनेस जो है वो भी स्लो डाउन हुआ है। आप वॉल्यूम्स देख सकते हो, वॉल्यूम 90% तक नीचे हो चुके 30 जून और 3 जुलाई के बीच में। सो जहां तक मैं देखता हूँ इंडियन मार्केट में अभी सिर्फ दो तरह के ट्रेडर्स रहेंगे। वन, जो इस इंडस्ट्री को बिलीव करते हैं और बाय करके होल्ड करना चाहते हैं, और दूसरे जो बेसिकली एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आज लेके 2-3-4 महीने बाद उसको उसमें प्रॉफिट देख के निकालना चाहेंगे। वैसे दो ट्रेडर रह जाएंगे जिनकी तादाद काफी कम है, जिनका वॉल्यूम भी काफी कम है। तो इंडियन मार्केट इज अ वेरी नेगेटिव मार्केट राइट नाउ। इसमें वॉल्यूम्स मुझे दिख नहीं रहे आगे फ्यूचर में आने वाले को। लेकिन जो शॉर्ट टर्म की भी ट्रेड की आपने बात कही है, वो भी बहुत ऐसे हुनर वाले ट्रेडर्स ही इसमें पैसे कमा सकते हैं जिनको बाजार की नब्ज पता हो। लेकिन क्या क्रिप्टो करेंसी में कोई नब्ज होती है, ये हमें नहीं पता है। लेकिन बहरहाल अगर मैं बॉटम समझना चाहूँ तो क्या, जैसे इक्विटी मार्केट में पुष्पेंद्र हम कहते हैं कि बॉटम आउट हो चुका है, अब यहाँ से तो जो है स्टॉक या मार्केट ऊपर ही जाएगा, ऐसे कई बार टेक्निकल एनालिस्ट अपना विश्लेषण करके ये बातें कहते हैं। क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसे बॉटम होने वाला लेवल होता है क्या? बिल्कुल। अल्टीमेटली क्या है कि मार्केट्स यहाँ पर सेम तरीके से वर्क करती है। मार्केट के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी साइकिल होती है। तो बेयरिश मार्केट के अंदर जब यहाँ पर साइकिल ऐसा पहुंचता है जहां पर बिल्कुल प्राइस ऐसा हो चुका होता है कि जहां पर जितने भी पैनिक सेलिंग वो खत्म हो चुकी होती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट लिक्विडेट हो चुके होते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं एक बॉटम वाली कंडीशन होती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी हमें बॉटम देखने को मिलेगा, और ये बॉटम वाला एरिया 12,000 से लेके 14,000 के बीच में अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। आगे की कंडीशन, अभी जो रिसेशन वाली चीजें और जो ग्लोबल मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, अगर उन सबको भी देखा जाए तो थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर हम अभी भी यही कहेंगे कि ये जो करंट जो 90,000 वाला एरिया है ये बॉटम नहीं है। यहाँ पर जो बॉटम होगा यहाँ से भी कम से कम 30% नीचे होगा। और ये आप जो बोल रहे हैं, जो समझाइश दे रहे हैं, ये तमाम क्रिप्टो करेंसीज के लिए या स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसीज के लिए होगा पुष्पेंद्र? ये बेसिकली क्या है कि जो यहाँ पर जैसे हमारा एक तरीके से बिटकॉइन यहाँ पर एक इंडेक्स पैरामीटर है, बाकी सब जो ऑल्ट कॉइन है, ऑल्ट कॉइन जब मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ जाती है तो वो 200%, 500%, 700% ऐसे करके ही आपकी डायरेक्शन हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर डंप होते हैं। तो मोस्टली क्या है कि हम यहाँ पर बिटकॉइन को एक पैरामीटर लेके चलते हैं, बिटकॉइन को का ही यहाँ पर क्या ज्यादातर हम एनालिसिस करते हैं। बाकी जो ऑल्ट कॉइन है वो उसी के अकॉर्डिंग, अगर बिटकॉइन यहाँ पर पॉजिटिव, बिटकॉइन यहाँ पर 10% मूव होता है तो ऑल्ट यहाँ पर 30% भी मूव हो जाते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो बिटकॉइन का और इथेरियम का ही यहाँ पर डायरेक्शन हम लेके चल रहे हैं। अच्छा नैमेश, जब बजट में ऐलान हुआ कि आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा और 1 जुलाई से आपको 1% TDS भी लागू हो जाएगा, जब 30% टैक्स की बात हुई थी तो हमने धड़ाधड़ वॉल्यूम्स में गिरावट आती हुई देखी। उसके बाद तो लगातार इक्विटी बाजार और दुनिया के तमाम बाजारों में हमने उतार चढ़ाव देखा, गिरावट देखी, जिसका असर हम क्रिप्टो करेंसी बाजार पर भी साफ तौर से देख ही रहे हैं। उसकी वजह से भी हमने देखा कि वॉल्यूम्स में गिरावट आई है। लेकिन अब भारत के लिहाज से अगर मैं इस 1% TDS को समझना चाहूँ और इसके इम्पैक्ट को समझना चाहूँ तो आप कैसे देखते हैं? कविता, 1% TDS वैसे अगर देखा जाए तो काफी सिंपल है। अगर आप सेलर है और मैं बायर हूं, तो जो बायर है उसको, सेलर को 1% पैसा कम देना है और वो 1% जो है वो सरकार को बतौर TDS जमा कराना है उस बायर के, उस सेलर के अगेंस्ट। ये एक सिंपल सा रूल है। लेकिन सरकार ने एक जोगवाई दी है कि अगर आप एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हो, यानी कि आपको पता नहीं है सामने वाला सेलर कौन है या आप बायर कौन है, तो जो एक्सचेंज है वो आपके जो सेलर है उसका 1% जो है वो ट्रांजैक्शन से डिडक्ट करेगा और वो सेलर के अगेंस्ट उसको TDS को जमा करा देगा। लेकिन ये जो हो गई, ये बात है एकदम सिंपल वेनिला INR टू क्रिप्टो करेंसी कन्वर्जन की। आपने बिटकॉइन खरीदा INR से तो आपको ये ट्रांजैक्शन लागू पड़ता है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड करते हो, यानी कि आप बिटकॉइन और इथेरियम, मतलब बिटकॉइन से इथेरियम कन्वर्ट करते हो, तो बायर और सेलर दोनों को ही 1% टैक्स देना पड़ेगा एज ए TDS, क्योंकि हमारी जो अंडरलाइंग करेंसी है वो INR है। तो सरकार ने बोला कि अनलेस इट इज एन INR, बायर और सेलर दोनों ही 1% TDS देंगे और जो एक्सचेंज है वो TDS को INR में कन्वर्ट करेंगे और उसको जमा कराएंगे। तो
एज अ ट्रेडर आप अगर एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो, आपके लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है, अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, व्हेन यू सेल यू विल गेट 1% लेस, और वो जमा हो जाएगा सरकार पे टीडीएस आपका। अगर आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो तो आप बायर हो या सेलर हो, आपका 1% एक्सचेंज डिडक्ट करके सरकार को जमा करा देगा। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कविता, जो रेगुलर ट्रेडर्स है, जो मार्केट की नब्ज समझ के, जैसे आप बोलते शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते, 1-2 दिन की स्कैल्पिंग करते, उनको ये भारी पड़ जाएगा। क्योंकि अगर आप 100 रुपए से शुरू करते हो तो कुछ 30 या 40 ट्रांजैक्शंस के बाद आपके पास आपका कैपिटल 50% तक कम हो चुका होगा, और 300 ट्रांजैक्शन के बाद आपके पास कैपिटल बचेगा ही नहीं। सो आप जो रेगुलर ट्रेडर्स है वो अभी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और मैं ये सब देख रहा हूँ कि जो एक्सचेंजेस है उनके वॉल्यूम्स एकदम ही ढस चुके हैं, दे हैव गॉन इनटू द ग्राउंड। तो ये इसको ओवरकम कैसे किया जाए, आई एम नॉट श्योर। आई एम श्योर कि एक्सचेंजेस लॉन्ग टर्म प्लान कर रही है, लोग भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट जो डे ट्रेडर्स है उनके लिए उनका बिजनेस जो है वो बंद हो चुका है बिकॉज ऑफ द टीडीएस। पुष्पेंद्र, आपकी क्या समझाइश होगी इस पूरे मुद्दे पर, और किस तरह से आप भारत में अब गतिविधि को आगे बढ़ता हुआ, कम होता हुआ या गायब होता हुआ देख रहे हैं? सो बेसिकली जैसा कि यहाँ पर नमीश जी ने कहा इंट्राडे ट्रेडिंग, तो यहाँ पर इंडिया के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग तो ऑलमोस्ट यहाँ पर किल हो चुकी है, क्योंकि 1% टीडीएस का मतलब ये है कि भले ही वो बाद में हमें मिल जाएगा, लेकिन आज का जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो चला जाएगा। पहले हम स्टॉप लॉस यूज करते थे, 5% के लॉस के ऊपर भी एग्जिट करते थे। आज के टाइम में अगर हम ये सारी चीजें देखेंगे तो 1% तो हमें हर चीज के अंदर एडिशनल हमें यहाँ पर एड ऑन करना पड़ेगा। और दूसरी चीज क्या है कि जो काफी इंपॉर्टेंट भी है, आने वाले टाइम के अंदर अब जो इन्वेस्टर होंगे वो लॉन्ग टर्म वाले होंगे, क्योंकि होल्डिंग के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। जब करेंगे, आज से हो सकता है कोई 2 साल बाद करे, 3 साल बाद करे, तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है वो यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। जो शॉर्ट टर्म, जो इंट्राडे एक दिन के अंदर 10 बार ट्रेड करते थे, बहुत सारे यूजर ऐसे भी थे जिनका काम ही ये था कि 2% प्रॉफिट भी मिल रहा है तो सेल आउट कर दो, तो वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएंगे, और इससे एक्सचेंजेस के वॉल्यूम के ऊपर तो काफी बड़ा इंपैक्ट है ही, और आने वाले टाइम के अंदर हमें और भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रहेंगे, तो ये यहाँ पर स्ट्रेटेजी भी सबको यही फॉलो करनी पड़ेगी, अब लॉन्ग टर्म वाली हैबिट डालनी पड़ेगी। चलिए, तो यहाँ पर आने वाला वक्त थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर आप में हुनर है, अगर आपको पता है किस तरह से इस मुश्किल वक्त में भी मुनाफा कमाना है, तब जाके ही आप क्रिप्टो करेंसी में दाव लगा सकते हैं। लेकिन आने वाला वक्त, और जैसा कि हमने क्रिप्टो विंटर की बात की है, 1 से 1.5 साल तो ये आने वाले वक्त में हमें रहता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र आपका, नैमेश आपका, समय निकाला आपने, क्रिप्टो करेंसी के बाजार पर विस्तार से बात की। धन्यवाद।